शैतान का इस अंतिम समय का धोखा यही है कि तुम गलत चल रहे हो और तुम्हारे गलत को वो सही बोलता है। हवा ने कहा कि ये पेड़ का फल खाना ठीक नहीं है। ये अन्ना क्या कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं होएगा, ठीक है, तू बुद्धिमान हो जाएगी, देख कितना अच्छा है फल। शैतान इस अंतिम समय में गलत चीजों को करने में प्रेरणा दे रहा है और तसल्ली दे रहा है लोगों को कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे। दिखाई दे रहा है ये वचन का उल्लंघन है, ये वचन के विरोध में है, ये वचन की खिलाफत है, और शैतान झूठी तसल्लियां दे रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं है, तू ठीक कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 15 से लेके 18 तक पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु इस बात को बोलता है, ये 7 कलीसिया को अलग चिट्ठियां हैं जो लिखी गई हैं, अलग अलग लेटर्स जो लिखे गए हैं, और उसके बीच प्रभु ये आखिरी कलीसिया को, जो लाउडिशिया की कलीसिया है, लाउदिकिया की कलीसिया, इसको ये चिट्ठी लिखता है। और बाकी सारे जो 6 कलीसिया हैं उनके विषय में प्रभु उनकी सराहना करता है, उनके अच्छे कामों का वर्णन करता है। बट 7 में से एक यही कलीसिया है जिसका प्रभु कोई अच्छा काम वर्णन नहीं करता। और इसकी शुरुआत में जब प्रभु लिख रहा है, हमें सारे लेटर्स, सारी चिट्ठियां जो है प्रभु के एक टाइटल से शुरू होती हैं, यीशु मसीह का एक टाइटल। इसमें जो शब्द है, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, प्रभु की सृष्टि का मूल है, कहता है। मतलब जो सच्चा गवाह है और जो आमीन और विश्वास योग्य है, मतलब उसकी गवाही सच्ची है, झूठ नहीं है, मन गढ़ित नहीं है, फीलिंग्स में नहीं है, इमोशंस में नहीं है, वो रियल चीजों को बयान कर रहा है। हालेलुया। ये इसीलिए था ताकि प्रभु जो वर्णन करने जा रहा है, लाउदिशिया की कलीसिया समझ सके जो तुम्हें बोल रहा है वो सच्चा है। क्योंकि बाइबल बयान करती है ये कलीसिया गुनगुनी थी, ठंडी थी, ये ना गर्म थी। प्रभु कहता है कि भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता। हाँ, कॉफी या ठंडी अच्छी लगती है या गर्म अच्छी लगती है? गुनगुनी, आप समझ रहे हो, अब उसे फेंक देते हो। इसका मतलब ये है कि भला होता कि तू सरगर्म होता और प्रभु के अनुसार जीवन जीता। क्योंकि तू ठंडा है, क्योंकि तू गुनगुना है, तू प्रभु में तो है पर औरों के लिए एक धोखे का कारण बन चुका है, औरों के लिए एक ठोकर का कारण बन चुका है। प्रभु के नाम के कारण जो तू अपने आप को दिखा रहा है, लोग ठोकर खा रहे हैं। अब समझ रहे हो? इसलिए प्रभु कह रहा है या तू इस पार हो या तू उस पार हो। प्रभु का नाम लेकर प्रभु के नाम को खराब मत कर। बाइबल में कहता तुम जीवित पत्रियां हो। हालेलुया। आगे जो इसी वचन में पढ़ते हैं, इसी का 17 पढ़ो, 17 यस लगाओ। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अब समझ रहे हो?
तू कहता है कि मैं धनी हूं, ध्यान दें, तू कहता है कि मैं धनी हूं, तुझे लग रहा है कि मैं धनी हूं, तुझे फील हो रहा है कि मैं धनी हूं, तुझे महसूस हो रहा है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। ध्यान दें, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है जहां पर एक व्यक्ति गिरने की तादाद पे होता है। अब समझ रहे हो, कहते हैं वो चोटी नहीं होती, हाँ वो बिल्कुल पतली चोटी, वहां पर व्यक्ति इस घमंड में कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, ये एक तरीके का ईश्वर की जगह ले लेना है कि अब मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, मुझे प्रभु की भी जरूरत नहीं है। तू कहता है, ध्यान दे, वो है नहीं, वो कहता है और उसे लगता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास शौहरत है, मेरे पास अच्छा नाम है, मेरे पास ये है। तू कहता है कि तुझे किसी बात की घटी नहीं है और ये नहीं जानता, तू अपनी असल कंडीशन को पहचानता नहीं है। देखा उसी वचन को, प्रभु क्या कह रहा है, असल में क्या है, तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है और अंधा और नंगा है। अब देख रहे हो, तू कह रहा है तू धनी है पर तू अभागा है। रेचेड इंग्लिश में शब्द आया है, मतलब लाचार कुछ नहीं है और तू अभागा है। अभागा मतलब ऐसी दशा जो उस उड़ाऊ पुत्र की हो गई थी जब वो सूरों के साथ खाना खा रहा था। आप समझ रहे हो कि बंदे ये बेचारा इसको कुछ दे दो, तुझे लग रहा है कि मैं बहुत धनी हूं, मेरे पास बहुत धन हो चुका है, मेरे पास ये है और मुझे किसी की कमी नहीं है, बट तेरी असल कंडीशन तू तुच्छ है। आप समझ रहे हो, कंगाल, तुच्छ और अंधा और नंगा है, अंधा और नंगा है। ध्यान दें, ये आत्मिक अंधापन बहुत सबसे बड़ी बीमारी है। जब एक व्यक्ति को अपनी असल स्थिति दिखाई नहीं देती, आप समझ रहे हो, असल स्थिति का पता लगा लेना आधी प्रॉब्लम हल है। डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई काश तू पहले आ जाता, तू बहुत लेट हो गया, काश तू पहले देख लेता। अब समझ रहे हो, रिपोर्ट्स कराते हैं, उसमें पहचान आ जाती है कि हाँ भी यहां प्रॉब्लम है, यहां पे ये, यहां पे ये। एक व्यक्ति जब आत्मिक अंधेपन में रहता है और समझता नहीं है उसकी असल दशा क्या है, शैतान इसका फायदा उठा के उसे नाश करता है। अपनी असल स्थिति को ना पहचान पाना, बहुत बारी हमारा देखना अपनी आंखों से है, प्रभु की आत्मिक आंखों से नहीं होता। और हमें लग रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, मैं ठीक हूं, पर क्या वो असल स्थिति आपकी सही है? प्रभु क्या कह रहा है आगे, इसी में पढ़ो, जो आखिरी में लिखा है, और अपनी आंखों के लगाने के लिए सूरमा ले ताकि तू देखने लगे। प्रभु कह रहा है मुझसे सूरमा ले ताकि तू देखने लगे। तो आज कलीसिया, हमें प्रभु के सूरमा की जरूरत है ताकि हम देखना शुरू कर दें, हम अपनी असल स्थिति को पहचान पाएं। झूठी तसल्लियां देने से आप अपने आप को बड़ा धोखा दे रहे हो। मैं ठीक हूं, मैं ये है, सब अच्छा है, सब ये है। ये झूठी तसल्लियां हैं जो आपको फील हो रही हैं पर असल में है नहीं। इसीलिए प्रभु कह रहा है सूरमा ले ताकि पहचान सके अपनी असल दशा को और बदल सके। वो सपोला जब छोटा है मार दो, बजाय कि वो अजगर बन जाए और आपको घात कर दे। हालेलुया। वो
बीमारी, वो रोग छोटा है, उसे खत्म कर दो, बजाय कि वो पूरे शरीर में फैल जाए। आपकी आंखों का खुलना, आपकी असल दशा का पता होना, मुझे क्या फील हो रहा है वो नहीं, प्रभु कैसा देख रहा है मुझे, बात वो है। हालेलुया। लाउदीशिया की कलीसिया को लगता था हम बहुत धनी हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत अच्छे हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम प्रभु के, पर प्रभु उनकी असल दशा बता रहा था। हम अपने आप को तसल्ली हर तरीके से दे सकते हैं, चर्च भी तो जा रहा हूं मैं, माड़ी मोटी सेवा भी तो कर रहा हूं, ये भी तो कर रहा हूं मैं चोरी तो नहीं कर रहा, मैं ये तो नहीं कर रहा। अब समझ रहे हो, बहुत लोग वचन में से इधर उधर से अपने आप से, अपने इमोशन से अपने आप को झूठी तसल्लियां देते हैं, अपनी असल दशा से अपने आप को अज्ञानी रखते हैं। अब समझ रहे हो, अपनी असल दशा को इग्नोर करना विनाश के निकट जाना है। कैंसर हो रखा है, पता है ये चीजें निकली हुई हैं, नहीं कुछ नहीं है, समझ रहे हो, ये आत्मिक कैंसर अगर आपको पहचानना है और उसे निकालना है तो वो फैल जाएगा। हालेलुया। आप इग्नोर नहीं कर सकते। 18, मैं तुझे एडवाइस कर रहा हूं कि तू आग से ताया हुआ सोना मुझसे ले ताकि तू धनी हो जाए। जो असल धन है वो यीशु में है, प्रभु में है, संसार का नहीं, वो सब नाश हो जाएगा, पर जो प्रभु का है वो अविनाशी है। आज लोग असल धन को छोड़ के इस संसार के धन के पीछे लग गए। प्रभु ने कहा तुझे लग रहा है कि तू धनी है, असल में तू कंगाल है, और इसलिए मन फिरा और मुझसे वो आग में ताया हुआ सोना ले, मतलब प्योर चीजों को लेना, असल चीजों को जो प्रभु की हैं, जो स्वर्गीय हैं, उन्हें ग्रहण करना। आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले, असल धन प्रभु में, प्रभु के पास है। हालेलुया। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे तेरे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। प्रभु से श्वेत वस्त्र ले, आत्मिक वस्त्र, पवित्रता के वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र, ताकि तुझे तेरे नंगेपन की लज्जा ना हो। बाहर से किस ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मायने नहीं करता। हालेलुया। बहुत लोग बाहरी चीजों को देखते हैं, बट प्रभु आपके हार्ट को, आपकी अंदरूनी कंडीशन को जानता है। हालेलुया। बाहरी चीजों को पाकर अपने आप को झूठी तसल्लियां ना दो, वो सब धोखे की हैं, वो सब चली जाएंगी। अपनी रियल कंडीशन को पहचानो, असल में क्या है। शैतान का इस अंतिम समय का धोखा यही है कि तुम गलत चल रहे हो और तुम्हारे गलत को वो सही बोलता है। हवा ने कहा कि ये पेड़ का फल खाना ठीक नहीं है, ये अन्ना क्या कहता है, नहीं कुछ नहीं होएगा, ठीक है, तू बुद्धिमान हो जाएगी, देख कितना अच्छा है फल। शैतान इस अंतिम समय में गलत चीजों को करने में प्रेरणा दे रहा है और तसल्ली दे रहा है लोगों को कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे। दिखाई दे रहा है ये वचन का उल्लंघन है, ये वचन के विरोध में है, ये वचन की खिलाफत है, पर शैतान झूठी तसल्लियां दे रहा है, नहीं कुछ नहीं है, तू ठीक कर रहा है, तू सही है, तू अच्छा है। झूठी तारीफें, झूठी तसल्लियां, ताकि आपको धोखे में रख सके और आपको सत्य से वंचित कर सके। आज हमें जागना है, कहीं देर ना हो जाए, समय को बहुमूल्य जान, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें जागना है, अपने लिए जागना है, आपको अपने भविष्य के लिए जागना है, अपने अनंत काल के लिए जागना है, आपको शैतान के धोखे से बचने के लिए जागना है आपको। हालेलुया। ये प्रभु का हार्ट का दर्द है। जब प्रभु के बच्चे धोखे में जीते हैं, शैतान आकर प्रभु के बच्चों को धोखा दे रहा है और वो लोग पहचान नहीं पा रहे एक पिता का दर्द कैसा है। उसको लग रहा है बाहर से ये है, बाहर से ये है, पर ये समझ नहीं पा।
ये देख नहीं पा रहा। हालेलुया। इस अंतिम समय में मैंने पिछली बार भी कहा था और अब फिर से कह रहा हूं, धोखा बहुत बढ़ जाएगा, डिसेप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा। और अगर कलीसिया परख के आत्मा में नहीं चल रही तो वो बहुत आसानी से शैतान के द्वारा गिराई जा सकती है। आपको परख के साथ चलना है, क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं है, कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति नहीं है, क्या चीजें ठीक है, क्या नहीं। आपको परख के साथ चलना है। कौन सा दरवाजा जो खुला दिखाई दे रहा है मेरी भलाई का है या मेरी हानि का है। मैंने पहले भी बताया है, हर खुला दरवाजा प्रभु की योजना में नहीं है, और ना ही आप उसे प्रभु की आशीष कहते हुए, अपने आप को तसल्ली देते हुए उसे ग्रहण कर सकते हैं। नहीं, ये तो प्रभु की आशीष बरसी है। कुछ दरवाजे शैतान भी खोलता है, ध्यान दें, ये धोखे के दरवाजे हैं। तो हमें इस समय हमारी आंखों के लिए हमें सूरमा चाहिए, ताकि हम चीजों को असल से पहचान सकें और देख सकें और झूठ और धोखे से बाहर निकल सकें। हालेलुया। बहुत लोग आपकी लाइफ में शैतानी झूठा प्रभाव लेकर आपको प्रभु की विल से दूर करने के लिए आएंगे, प्रभु की इच्छा से दूर करने के लिए आएंगे। आपको सोडोम गमोरा दिखाएंगे जहां पर आग बरसने जा रही है। सोडोम गमोरा आपका स्थान नहीं है। हालेलुया। उस विनाश की ओर कदम मत बढ़ाओ। समझो, अपनी आंखों को खोलो, वो सूरमा हम लें ताकि हम असल चीजों को पहचान सकें, असल दशा को पहचान सकें। लगाओ उसी वचन को अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ताकि तू देखने लगे। आंखों के लिए सूरमा ले ताकि तू देखना लगे। आज मांगो प्रभु से, परमेश्वर मुझे मेरी आंखों में लगाने के लिए सूरमा दे ताकि देखने लगूं। फिर से बोलो, परमेश्वर मुझे मेरी आंखों के लिए सूरमा दे ताकि मैं देख सकूं, ताकि मैं देख सकूं। सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।